हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से आज की वीडियो में। तो ये हमारा आई थिंक शिफ्ट नंबर 50 होगा। इसके पहले 49 सेट हम लोग कर चुके हैं। पूरा का पूरा सेट जो है वो आपका 76 शिफ्ट में हुआ था पेपर आपका। तो पूरा का पूरा जो शिफ्ट होगा का हम लोग सोल्यूशन करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आ चुका है आपके सामने। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 10% और 12% की दो क्रमिक छूट के बाद उसे इतना बेचते हैं तो उसका अंकित मूल्य निकालिए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 9504 जो है ये 10% कम, मतलब ये 90 का वैल्यू है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। लेकिन फिर देखा हमने कि नहीं, 2 बार क्रमिक छूट मतलब फिर से ये आपका वैल्यू ये 88 का वैल्यू है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमपी यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आओ जरा सॉल्व करते हैं। 9 से काटोगे तो 9 गुना 10, ये 9 एकम 9 0, 9 पच्चे 45, 9 छक 54। ठीक है भाई, 9 छक 54। 8 से कट जाएगा 11 बार में, ये कटेगा 8 से, 8 एकम 8, 8 तक 24, 8 दूना 16। ठीक है, तो अगर हम 11 से काटने की पूरी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 11 एकम 11 और 11 दूना 22, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब 12,000 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 12,000 इस सवाल का आंसर होगा। तो पहला सवाल बेहद ही आसान आपको देखने को मिला है। नंबर 2 पे चलते हैं भाई। नंबर 2 बोलता है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है और एक नंबर दे रखा है तो आपको निकालना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। बेहद ही आसान, a इंटू बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। बोलेंगे एक संख्या अगर 4218 है, मुझे b को निकालना है, b इंटू टी कर दिया हमने, इंटू बी कर दिया हमने। h की वैल्यू है 6, l की वैल्यू कितनी है 25, 30, 80। सॉल्व कर लो, इस सवाल का आंसर निकाल लो भाई, बोलो जरा। तो क्या मैं काटूं, 9 और 6 15 यानी कि 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 0 6। यहाँ देखें 3 दूना 6 से कट जाएगा। ये फिर से आप देखेंगे तो 6 4 10 से 11, ये किससे कट रहा है पता नहीं। तो अगर आप काटेंगे तो ये पूरा पूरा मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे, मैं डिवाइड कर रहा हूँ फ़ोन से ताकि मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि 2530 मैं धीरे धीरे काट ही सकता हूँ लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिवीजन किया हमने कितने से, 1406। तो आप देखेंगे 180 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू जो 180 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 360 इस सवाल का आंसर होगा। बेहद ही आसान है स्टार्टिंग के 2 सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं भाई। नंबर 3 बोलते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न चेकआउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने सबका एलसीएम निकाला जो कि 60 के बराबर आता है। तो 60 पे हम सबको लेके चलते हैं, मतलब नीचे अगर 60 हुआ तो 12 मतलब 12 तेरह के 36। ठीक है, यहाँ बन गया ये वाला। ये अगर 60 करते हैं, फिर से ये वाला 60 करते हैं, फिर से वाला हम 60 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 7 छक 42, यहाँ बन जाएगा 4 से यानी कि 44, यहाँ बन जाएगा 3 से यानी कि 39। अब खुद ही बताओ कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे थर्ड वाला। थर्ड नंबर कौन सा, 11/15 इस सवाल का आंसर होगा। तो स्टार्टिंग के 3 सवाल आपको आसान देखने को मिला है। नंबर 4 पे आते हैं भाई। मोहन और सोनी के स्थान से अगर हम इतने किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं, यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो आप बोलेंगे जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। बोलिए टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 4.5 घंटा, यानी किसी को बोलते हैं 9/2 घंटा। ठीक है, तो आप जरा निकाल लेते हैं डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे स्पीड इंटू टाइम यानी कि 4.5 किलोमीटर। बेहद ही आसान सवाल। आगे बढ़ते भाई, कितना स्पीड चला गया भाई। ठीक है, 5 नंबर बोलता है कि अगर आपके क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का जो औसत स्कोर है वो इतना इतना आपको दे रखा है, तो टीम का जो एवरेज स्कोर है वो कितना होगा। आप सबको जोड़ करके 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 12 9 21, 21 और 34 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 55। 55 और 0 खत्म करो, 55 और 56 111, 111 और 30, 141, 141 और 16, 157, 157 और 52, 209, 209 और 72, 281 और प्लस 27, 308, 308 और 22 यानी कि 330, और 330 से हमने कर दिया डिवाइड 11 से, यानी कि 30 इस सवाल का आंसर है। ठीक है,
आगे देखते हैं भैया, कपिल मोहन और राजू। ठीक है, कपिल मोहन और राजू 3 लोग हैं जो अलग-अलग किसी कार्य को, अब देखो कपिल है, मोहन है और फिर राजू अलग-अलग किसी काम को 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। राजू ने काम पूरा होने के ये 8 दिन पहले छोड़ता है, राजू जो है वो 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो समय कब तक पूरा होता है आपको बताना है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालो, तो आप बोलेंगे 18 36 का मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 108। एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 108, बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 18 छक 108, 36 गुणा 3 और 54 गुणा 2, बिल्कुल ठीक। अगर ये 8 दिन पहले गया मतलब 8 तरीके 24 में हम जोड़ देंगे। अगर ये 6 दिन पहले भागा है तो 6 दूना 12 क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के सम से, मतलब 11 सब क्या करो डिवाइड कर दो। तो आप बोलेंगे 120 और 24 यानी कि 144/11। ठीक है भाई, 144/11 मतलब 11, और ये बचेगा 34 यानी कि 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि 13 दिन लगभग। इस सवाल का आंसर आपसे कह रहा है कि लगभग निकालिए, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। आपसे क्या कह रहा है कि पॉइंट में इसका आंसर को भूल जाइए और लगभग इसका आंसर निकालिए। एक विक्रेता जो है 20 सेब 300 में खरीदा और 15 सेब को 300 में बेचता है, तो बताइए कि 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदने और बेचे जाने चाहिए। 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदने और बेचे जाने चाहिए, आपसे कह रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ कि 20 से अगर मैं काटूँ तो 15 में खरीदा और कितने में सेल किया, तो आप बोलेंगे 20 में सेल कर दिया। 15 में खरीदा, 20 में सेल कर दिया, मतलब एक पर 5 रुपए का प्रॉफिट है। तो आपसे कह रहा है कि 300 का प्रॉफिट होने के लिए कितना आपको बेचना चाहिए, तो नंबर निकाल दो, आप डिवाइड कर दो इससे। तो आप बोलेंगे 60 सेब को बेचना चाहिए उसको, या खरीदना चाहिए, जो भी आप बोल सकते हो। नंबर 8 क्या बोलता है भैया, नंबर 8 क्या बोलता है देखना जरा। नंबर 8 बोलता है कि 9% की वार्षिक दर से आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 5,643 रुपये बनता है, तो समय अवधि ज्ञात करें। अगर आप देखेंगे 30,000 अगर 6,000 की बात करता है, 6,000 रुपया, तो ये 20% होता। तो 6,000 थोड़ा सा कम है, मतलब 18 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। तो अगर आप देखेंगे 1 साल का अगर 9% है, अगर भैया 1 साल का मेरे पास 9% आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो 18 पॉइंट समथिंग 19% के आसपास जो भी होगा वो 2 वर्ष में ही होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि है। ऑप्शन इतने गंदे हैं, 1 2 3 जो भी है, 3 4 5 और 2। अब तुम खुद ही बताओ कि बिना सॉल्व किए कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम सॉल्व कैसे करेंगे आप देखो जरा, मैं करता हूँ फटाफट। देखो जरा, हम लिखेंगे पी और ए का रेशियो, पी और ए का रेशियो लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, ए इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 + r/100 की पावर n। अब ए जो है वो अमाउंट है, तो 30,000 और प्लस 5,600 यानी कि 35,643। पी का वैल्यू आ गया नीचे आपका 30,000, इज इक्वल टू आर की वैल्यू अगर 9 है, तो 9/100 यानी कि 109/100 की पावर कितना हो जाएगा n। क्लियर है। अब जरा तुम देखना यहाँ पे, अगर मैं 3 से यहाँ से काट दूं तो कितना बनेगा बताओ। 1 1 2 6 यानी कि 3 8 24, 2 4 यानी 3 24 यानी कि 1। अब तुम देखोगे ये कुछ और नहीं बल्कि 109/100 का ये होल स्क्वायर है। अब करके देखना, 109/100 की पावर n। अब यहाँ तुम एक चीज देखो, अगर तुम्हारा बेस तुम्हारा वैल्यू सेम है, तो पावर भी क्या होगा सेम, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी 2, और n क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम, व्हाटएवर यू वांट टू से कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अमोल जो अपने उत्पाद को मूल्य जो 20% से बढ़ा देता है, अमोल जो अपने उत्पाद का मूल्य जो 20% से बढ़ा दिया, मतलब 100 की वस्तु को आपने 120 में बढ़ा दिया, न लाभ या हानि के आधार पर बेचने के लिए छूट कितना मिलना चाहिए, तो आप बोलेंगे छूट दे दो 20 का आउट ऑफ 120, यानी कि 1/6 इंटू 100%। तो आप बोलेंगे 50/3% इस सवाल का आंसर है। बेहद ही घटिया सवाल, ठीक है। एक बेलन का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई और जिसका त्रिज्या आपको दे रखा है, तो आपको निकालना है आयतन यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 28 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितना है 56। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इतने की बात करूंगा मैं, सिर्फ इतने की। ये 154 होता है कब, जब रेडियस तुम्हारा 7, 7 का 4 गुना है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना ये वैल्यू आएगा। इंटू कर लो 56, ये तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। गुना कर लो, फटाफट निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे 6 गुना 6 यानी कि 6, 6 चौका 24, अंत में 4 ही आने वाला है, और 4 आने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे देखो 5 है।
तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप गुना कर लो, आंसर कितना आएगा 137984 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़े। समरीन और गरिमा एक साथ एक काम को मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं। समरीन और गरिमा की बात करते हैं कि एक साथ किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि समरीन जो है ना वो अकेले उस काम को करते हुए 10 दिन में पूरा करती है, तो गरिमा कितने दिन में करेगी आपको निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 40। इफिशियंसी 5 और ये हो गया 4। अगर ये सिंगल 4 है तो ऑफकोर्स इन दोनों का सम अगर 5 है तो गरिमा का 1 रहा होगा इफिशियंसी। तो 1 से कर तो डिवाइड, यानी कि 40 दिन में गरिमा तुम्हारी काम कर पाएगी। बेहद ही आसान सवाल, ठीक है। 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर 200 रुपया है, ठीक है, तो राशि को निकालना है आपको। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे हाफ ईयरली की बात करूँ, सुनो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप से अगर होगा तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंट होगा, लेकिन साधारण ब्याज तो सेम ही रहेगा। एसआई तो 40% का 40% ही रहेगा, समझ रहे हो बात। जो एसआई होगा मेरे भाई वो 40% का 40% ही रहेगा। लेकिन अगर सीआई की बात करूं तो यहाँ पे हाफ ईयरली के वजह से सीआई तुम्हारा हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, तो रेट घट के हो जाएगा 20% और टाइम 1 साल के बदले हो जाएगा 2 साल। क्लियर है। तो इस वाले केस में जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 20% 2 बार, 20 20 40 और प्लस 20 का 20% यानी कि 44%। क्लियर है क्या, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। 44%। आपसे कह रहा है कि सवाल जो है 200 रुपया जो अंतर दे रखा है वो किसका अंतर है, 40% और 44%, मतलब 4 का वैल्यू है, आपको निकालना है 100 की वैल्यू। निकाल पाएंगे क्या, बेहद आसान। तो 50 गुणा 100 यानी कि 5,000 रुपए का क्या हो जाएगा मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और इसकी कीमत जो है 72,000 है, यानी ये 80 की वैल्यू है, आपको निकालनी है मूल मूल्य, गुना कर लो आंसर निकाल लो यार। बहुत ही घटिया घटिया सवाल इसमें दे रखे हैं। 14 बोलता है कि अगर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या होगा। तो इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ को निकालना है। इसमें कोई लॉजिक तो है ही नहीं, आप खुद से निकाल लो भाई, बहुत ही आसान सवाल। अगर हम बताएंगे तभी आप देखोगे नहीं इस वीडियो को, तभी आप इस क्वेश्चन को शायद नहीं देखोगे, ठीक है, इसलिए मैं भगा दिया उसको। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 प्रति केजी वाले चावल को 155 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 बनाए जा सके। तो ये एलिगेशन का सवाल बेहद ही आसान, मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़ा आसान देखने को आपको मिला होगा। अब देखो यहाँ पे 20 बनेगा और यहाँ पे 15 बनेगा, तो आप देखेंगे 4:3 का रेशियो में क्या किया गया, इनको मिलाया गया है। एलिगेशन का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। रमेश और नरेश की कहानी है। रमेश और नरेश जो एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। तो आरंभ से कितने समय के बाद वे पहली बार मिलेंगे, आपको बताना है कितने समय के बाद। तो आप अगर देखेंगे 40 सेकंड और 64 सेकंड, ठीक है, कितने समय के बाद मिलेंगे। मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, टाइम टू मीट अगर आप निकालोगे तो कैसे निकाल पाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे स्पीड देखो, तुमसे कह रहा है कि समान दिशा में, मतलब स्पीड में क्या करेंगे, डिफरेंस। तो 40 और 64 में डिफरेंस होता है 24 का, यही तुम्हारा टाइम टू मीट होगा। आओ जरा निकालें। तो आप बोलेंगे 24 से कट जाएगा पूरा पूरा 80 बार में, यानी कि 80 सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते भैया। एक वॉशिंग मशीन जो है उसका मूल्य 25,000 रुपया है। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और इसे बाद में 20% कम किया गया, तो वर्तमान मूल्य कितना है। याद रखना, अगर सेम वैल्यू वृद्धि की जाए और सेम वैल्यू घटाई जाए, सुनना ध्यान से, अगर सेम वैल्यू वृद्धि की जाए और सेम वैल्यू घटाई जाए तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और वो लॉस कितने का होगा, जितना वृद्धि किया उसी का आप फिर से निकाल दो उतना ही परसेंट। समझ गए, 20 का 20% जो कि 4% के बराबर होगा, मतलब 4% लॉस होगा। तो लॉस अगर निकालेंगे 25,000 का 4% जो कि तुम्हारा 1,000 के बराबर है, मतलब अब ये वैल्यू जो हो जाएगा वो 24,000 में क्या हो जाएगी, वर्तमान मूल्य हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़े। चतुर्थानुपाती याद करना है। अरे भैया 4 7 4, तो बेहद चौथा वाला क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 7/4 इज इक्वल टू 7/x, तुम खुद ही निकाल दो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 के बराबर। थोड़ा धीरे हो जाओ यार, हाँ ठीक है।
अच्छा अच्छा, एक कंप्यूटर को 26,000 में सेल करने पे एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। 104 की वैल्यू वो कंप्यूटर को 19,000 में सेल करता है तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसका सीपी है कितना। पहले हम निकालते हैं कि उसका सीपी भैया है कितना। तो आप काटोगे 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कि सीपी की वैल्यू कितना हो गया 25,000 रुपया। सीपी कितना और कितना में सेल किया तो आप बोलेंगे 19,000 में। अगर हम काटेंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो मिलेगा 25:19। अगर हम 4 से गुना कर दे तो आप बोलेंगे 100:76, मतलब 100 की वस्तु को आपने सेल किया 76 में, तो लॉस कितना हुआ 24% का। आगे बढ़े। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा आपको दे रखी है। तो घन का होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू 0.75 का स्क्वायर, 6 इंटू ये बोलेंगे हम 7×8 = 56 और 55 यानी कि 0.5625 गुना करने पे कितना आएगा 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान शिफ्ट था मेरे हिसाब से। पहला सवाल थोड़ा अच्छा लगा। पहला सवाल मुझे याद नहीं कौन सा था, शायद आसानी था वो अलग था। एक या दो सवाल ही पूरे शिफ्ट में आपको थोड़ा देखने में अच्छा मिला है, बाकी सारे सवाल बिल्कुल ही बेहद आसान देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाकी हमारी मेहनत आप देख ही रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आप एसएससी जीडी के एस्पिरेंट है या फिर अगर आप एसएससी के भी एस्पिरेंट है तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे लिए तो मोटिवेशन मिल जाएगा हमको। ठीक है, आज के लिए इतना है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।